हेलो एवरीवन, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है कन्हैया जी की छठी। आज 21 तारीख है। तो जो जन्म कराता है वो छठी भी ज़रूर कराते हैं। हर साल मैं शाम को छठी कराती थी, लेकिन मतलब कहते नहीं, सीखते हैं हम पूरी ज़िंदगी भर सीखते हैं। तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो इस बार मैं सुबह वीडियो मैंने देखा तो सुबह ही छठी कराई जाती है। तो मतलब मैंने क्या ही बताएं लेटी रहो। मेरी बिटिया की तबीयत नहीं ठीक है। आज मतलब 6-7 दिन हो गए इसको फीवर आ रहा है, स्कूल नहीं गई है। और बच्चे गए हैं, आज हस्बैंड जी की भी छुट्टी, लेकिन वो काम से निकल रहे हैं, किसी काम से निकल रहे हैं। और मेरा ये साड़ी का लुक, जो मैंने ये साड़ी पहनने को सोचा था जन्माष्टमी को, तो वो साड़ी मैंने आज पूरी मतलब आज मैंने पहन ली। कहते नहीं, भगवान सब्र करो, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन मिलता ज़रूर है। तो हाँ, मुझे मिलता है लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। जो कल है वो आज नहीं होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। बिल्कुल नई साड़ी है। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब ये साड़ी इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है। शायद फ़ोन में नहीं अच्छी आ रही है, लेकिन रियल में बहुत अच्छी साड़ी। इसमें देखिए लटकन लगे हैं, बहुत अच्छी लगे। तो ये सब मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली। इसका ब्लाउज़ भी कितना सुंदर कंट्रास्ट में है, ये ग्रीन कलर का है। तो इसका साड़ी भी मतलब इसका ब्लाउज़ भी बहुत सुंदर है, बट मैं सही से पहन नहीं पाती, इसलिए सही से इसको मुझे सीधे पल्ले में पहनना होता तो बहुत अच्छी लगती। गर्मी देख रहे हैं, आज थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो गर्मी से जैसे लग रहा है कि निकला जा रहा है, लेकिन तो यही है। तो मैंने सोचा था मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। ऐसे तो मुझे कुछ स्पेशल होता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। तो मैंने क्या बनाया है, सेवई बनाई, कढ़ी बनाया और पूड़ी और चावल। हर बार हम दही बड़ा भी बनाते हैं, हरीरा भी बनाते हैं। मतलब जैसे छठी होती थी ना वैसे ही मैं करती थी। लेकिन कहते नहीं कि कढ़ी चावल मैं नहीं बनाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि, तो इस बार मैं कढ़ी चावल स्पेशली उनको जो चढ़ाया जाता है, कढ़ी चावल मैंने बनाया और पूड़ी और सेवई बनाई है। मैंने सेवई, अरे वो हरीरा हमारे हस्बैंड बोल रहे हैं, इनका यही रहता है जैसे मैं ब्लॉग बनाने लगती हूँ ये कमेंट पास करने लगते हैं। तो फिर क्या करें, तो भूल ही जाते हैं। हाँ, तो हरीरा और वो दही बड़ा नहीं बनाया। जैसे हमारे छठी में बनता वैसे ही हम सब कुछ करते थे, और सब कुछ तो कर लिया। बस चलिए दिखाते अपने कन्हैया जी को। मैं कपड़ा पहनाऊँगी, काजल पाड़ के रख दिया है, मतलब हो रहा है घी में। तो सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी, तो चलिए दिखाते हैं। ये है मेरे कन्हैया जी की नई ड्रेस, कल मैं लेके आई थी इनके लिए। बहुत प्यारा मुझे लगा। ये धागे की कढ़ाई की है, और माला और पगड़ी सब मैं लेके आई थी। थोड़ा मैचिंग की नहीं है, जन्म में तो मैचिंग का था, लेकिन इस बार मैचिंग की नहीं मिली। तो भोग में है चावल और कढ़ी और सेवई और पूड़ी बन के। थोड़ा देर से बना खाना है, मतलब देर से क्या है, अभी बना के रख लिए थे सब। फिर हमने कहा साड़ी पहन लेते हैं। भगवान की पूजा वूजा सब सुबह हो गई थी, तो इस वजह से पूरी ऐसी हो गई। इसलिए आप लोग कुछ अलग मत सोचे कि रात का तो नहीं बना रहे। नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को मैं रात का खाना नहीं देती तो भगवान को कैसे दे सकती हूँ? मतलब बहुत लोग के मन में आता है ना, क्योंकि ऐसा ही हो जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं अपने कन्हैया जी को जा रही हूँ काजल लगाने। काजल पार दिया है, अभी ऊपर रहे, उठाते हैं, गर्म बहुत है, जल जाएंगे ना। काजल पड़ गया है, तब से जला रहे देसी घी में। देसी घी में ही काजल ये बनाते हैं, क्योंकि भगवान का है, तो इस वजह से हम तेल में नहीं बना सकते। और हमारे यहाँ छठी में जो हम लोग का हर छठ व्रत रहता है, उसमें भी हमारे यहाँ घी में ही सब कुछ बनता है। घी में सिंदूर, घी में काजल। यहाँ शुरू से मम्मी ने कहा तो मतलब घी में ही करो, घी में पूड़ी, सब कुछ मतलब घी में ही बनता है। तो अजीब सा लगता है, लेकिन बनाना पड़ता है, क्या ही करे। तो हमने कहा कन्हैया जी का है तो इनका तो घी में बनना ही था। तो काजल मेरा पड़ गया है। अब चलो इनके कपड़ा पहनाते, मेरी बिटिया वीडियो बनाएगी। अब एक चीज़ और आप लोगों से बताना चाहते हैं कि बहुत लोग ये सोचेंगे नहला दे। सुबह नहला चुके थे भगवान को, भोग भी लगा चुके थे, सब कुछ कर चुके थे। इसलिए हम भगवान को नहलाएंगे नहीं, सिर्फ उनका कपड़ा चेंज करेंगे और उनको काजल लगाएंगे, उनको भोग लगाएंगे, उनको आरती करेंगे। अभी भी हमारे यहाँ दिया जल रही है, देखिए मंदिर में।
तो इसलिए भगवान को नहलाएंगे नहीं, क्या ही नहलाए, भगवान है तो ये नहला चुके हैं, अब इनका कपड़ा चेंज करेंगे बस। देखिए बैठे हुए हैं हमारे लड्डू गोपाल। बड़ा कपड़ा लाओ, कितना सुंदर लगता है पहनाने में, भगवान जी भी मेरे बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखिए लल्ला को कपड़ा पहना दिया, अब ढनक गया वो माला का ढनक है। भगवान भगवान ढनक नहीं गए हैं। बड़ा कपड़ा अच्छा लगता है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो बड़ा ही कपड़ा पहनाते हैं, फिर उनके फिट नहीं आता, तो वैसे मैं अपने भगवान के लिए भी लाई हूँ बड़ा कपड़ा, मुझे अच्छा लगा इस वजह से मैं ले आई। मैं अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखूं, हमेशा सजा कर रखूं, लाड लड़ा कर रखूं। आप पगड़ी बाद में पहनाऊंगी भैया, लल्ला को पगड़ी तो बाद में पहनाऊंगी। ऑरेंज वाली पहनाई है, ऑरेंज वाली। ऑरेंज वाली पहनाई। अच्छा, दो पगड़ी लाई हूँ, एक ऑरेंज और एक, हाँ सही करे, मैं मैचिंग की मिल गई। अब लल्ला को लगाऊंगी मैं काजल। वो तो लगाई है क्या चंदन। चंदन वंदन सब लगा था, आज सिर्फ काजल लगेगा। काजल लगा दे, काजल लगा दे काजल लग गया लल्ला को काजल लग गया। लग गया, ताजा ताजा काजल पार के लगाए हैं, बासी काजल नहीं लगाए हैं, ताजा काजल लगाएंगे तो आंखें बड़ी बड़ी होंगी। अब पगड़ी पहना है पहले बैठाई और पगड़ी नहीं टिकती है। सही कह रहे। टेक लगवा के बैठा लिया। बिठा दिया इनको इनके स्थान पे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। पगड़ी पहना दे, ये रहे राजकुमार तैयार हो गए। मुंह दिख रहा है हाँ दिख रहा है, हमको दिख रहा है। ला मच बनाओ, लाम बनाए तो दिखाएंगे। अब छोटी सी मुरली असली ऐसे एकदम मुंह पे रखी है, इसमें हाथ बहुत बड़ा है। चलो हो गया, काट दी। अब दिया जला ले। नए नए दिए हम जलाए हैं, क्योंकि पुराने दिए हम नहीं जलाएंगे नया दिवाली में। नजर उतार दो अपने लल्ला की, नजर उतार दो, नहीं नजर लग जाए तो कहीं मेरे बाबू को। देखिए मेरे लल्ला कितनी सुंदर ने कड़ी खिला दिया, चावल खिला दिया, और क्या लगा दिया, काजल लगा दिया, छोटी सी बाजरी, खाना भी खा लिया, सब कुछ खा लिया, आरती भी कर लिया। कितनी सुंदर लग रहा है ना। भोग भी लग गया, सब हो गया।
छठी हो गई, अब उठते हैं, भोग देते हैं सबको। तो सबको भोग दे दिया। अभी मैंने कुछ नहीं खाया पे, क्योंकि मैं पहले चाय पीऊँगी। इसमें कहे थे ना इस ब्लाउज़ में कि डोरी लगा दो, तो उसने डोरी नहीं लगाई। उसकी डोरी वाली पता नहीं कहाँ चली गई, कौन से दुनिया में। तो इस वजह से मुझे जाना है। अभी 2 साड़ी, मतलब साड़ियाँ तो मैं ले आई, 2 ब्लाउज़ अभी और मेरा टेलर के यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा खिसक रहा है, तो मैं जाऊँगी उनसे कहूँगी भैया ये ब्लाउज़ खिसक रहा है, इसको सही करिए। तो यही था। और धूप नहीं निकली है, मौसम तो बहुत अच्छा है। हस्बैंड जी हमारे चले गए, कहा था आप लोगों से कि काम से आज छुट्टी लिए हैं। तो फिर यही था हमारा छोटा सा व्लॉग। लेकिन जो सोचा था, जैसा सोचा था वैसा मैं कर पाई, भगवान, ये मेरा सौभाग्य है, भगवान की मर्ज़ी है। बिना उनकी मर्ज़ी बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन जिस दिन जन्माष्टमी थी और छठी थी, ये सब मैं कुछ व्रत नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। छठी वाला तो व्लॉग ही नहीं शूट किया था, और यही सब हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये लगता है ना कि तकलीफ़ होती है कि 1 साल बाद मेरा त्यौहार आता है और हम पूजा नहीं कर पाते। सबसे ज़्यादा टेंशन की बात तो मुझे तो बहुत रोना आ जाता है जिस दिन मैं बहुत कुछ सोचती हूँ कि आज मैं ये करूँगी वो करूँगी ऐसा कुछ हो जाता है कि क्या ही बताएं। तो चलिए इस ब्लॉग की यहीं पे एंड करते हैं, फिर किसी प्यारे से सुंदर से ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। और 1-2 वीडियोस बना लेती हूँ, क्योंकि नई नई साड़ी पहनी हो ना, तो वीडियो तो बनाऊँगी। तो यही है। आप कौन सा त्यौहार आएगा? शायद अरे मतलब कि मेरी समझ से तुलसी विवाह, शायद तुलसी विवाह ही आएगा। तो तुलसी विवाह भी बहुत धूमधाम से पिछली बार भी मैंने किया था, इस बार भी माता रानी सब अच्छे से रखिएगा। तो तुलसी विवाह भी मैं करूँगी। पता नहीं यार, मेरे सपने पे कहीं पानी न फिर जाए, मैं पागल ना हो जाऊँ रो रो के, तुलसी विवाह ना कर पाऊँ तो, क्योंकि बहुत कुछ सोचती हूँ, बहुत कुछ करना है। पिछली बार हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी तुलसी विवाह में, इस बार भी करूँगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर कोई प्यारे से सुंदर से ब्लॉग के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कन्हैया जी को छठी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, सबकी तरफ से, पूरे संसार की तरफ से। वो तो भैया तीनों लोगों के स्वामी हैं, हम तो उनके आगे कुछ नहीं, बस हम तो उनको सिर्फ अपना भाव प्रकट करते हैं, बाकी तो सब उन्हीं की मर्जी है।